हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्डमास एकेडमी पर। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं शुरू करता हूं अपना आज का टॉपिक। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्लास 9th का। ओके गाइस, तो आज मैं आपको शुरू कराऊंगा क्लास 9th का हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 12। ओके गाइस, तो जरा ध्यान देना है हमें इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हीरोन्स फॉर्मूले का जो यूज है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो, ये मैंने बनाया है एक ट्राइंगल जिसका मैंने नाम दे दिया PQR। अब तक हम जो हीरोन्स फॉर्मूले का जो यूज करेंगे बेटा, वो हम काम करेंगे, वो हम यूज करेंगे किसके लिए? फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब तक छोटी क्लासेस में हमने जो शुरू किया था, हमने जो सीखा था, वो क्या सीखा था कि ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है बेटा, वो निकलता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ये फॉर्मूला अब तक हमने सीखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, जिसमें बी का मतलब होता है बेटा बेस, H का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इस QR को बेस मानता हूं, तो बेटा इस ट्राइंगल की जो पूरी हाइट होगी वो बेटा यहां से P से, और परपेंडिकुलरली हाइट मींस यहां 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो, हाइट को तो मैं PR भी बोल सकता हूं, बट यहां पे परपेंडिकुलर हाइट लेनी है हमें। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा H, इस पूरे को मैं बोल दूंगा B। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं बेटा M, तो PM मल्टीप्लाई QR। ये जो फॉर्मूला अब तक हमने किया है बेटा, ये है छोटी क्लासेस में, मीन्स छोटी का मतलब ये है कि 7th क्लास तक का यूज इसमें हुआ है, 7th और 8th क्लास तक। ठीक है, अब 9th क्लास में जो है, 9th क्लास में हमारा जो एरिया निकालना है वो है बेटा हीरोन्स फॉर्मूले से। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अब वो समझते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले का जो यूज होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेस पे हीरोन्स फॉर्मूला निकलेगा इसमें। जैसे बेस क्या था, बेस थी इस ट्राइंगल की एक साइड, एंड हाइट बेटा इसकी परपेंडिकुलर हाइट थी, इस ट्राइंगल की कोई भी साइड नहीं है ये हाइट। ठीक है, तो लेकिन अब हीरोन्स फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया x, y एंड z। ठीक, तो मैंने मान लिया कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है ये है बेटा a सेंटीमीटर, दिस इज b सेंटीमीटर, दिस इज c सेंटीमीटर। अब बात करते हैं व्हाट इज ABC। ABC सेंटीमीटर में है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो A कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, B भी कुछ हो सकता है, C भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं जनरली फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले के बेस पे हम A क्या लेंगे, B क्या लेंगे, C क्या लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूले को समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि इस हीरोन्स फॉर्मूले को निकालने से पहले सबसे पहले हमें S निकालना पड़ेगा, और S का मतलब होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सेमी जैसे सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल मींस सर्कल का आधा, वैसे ही सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। और मेरे को पता है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वो होता है बेटा सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर चाहे किसी भी फिगर का निकालना हो तो पेरीमीटर हमेशा होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स।
चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, तो हम सभी साइड्स को जब प्लस कर देंगे, सभी साइड्स की लेंथ को जब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर s की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, पेरीमीटर निकाल दो, a प्लस b प्लस c। अब जो आंसर आएगा उसका हाफ कर दो, ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया निकालना है अब हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर रूट, अंडर रूट में जो आएगा वो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई, सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करो, मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड को मल्टीप्लाई करो, ओ सॉरी माइनस करो, मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। मीन्स जो भी हमें ट्राइंगल, खाली एक्स वाई जेड नहीं, कोई भी ट्राइंगल हमें गिवन होगा तो उसका एरिया जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ आ गया। तो अब मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को लेने के लिए मैं दोबारा से एक फिगर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब जरा, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये जो ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। अब मेरे को ये लेंथ दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो a इज व्हाट, a किसी को भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि यही हो, a इसको भी ले सकते हैं, इसको भी। तो a मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया, b मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया, एंड c ले लिया मैंने 9 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम है मेरा बेटा s निकालना। तो s का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम। अब s का फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये। अब a की वैल्यू को पुट करेंगे 7 प्लस b 8 प्लस c 9 अपॉन 2। अब 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 अपॉन 2, और ये कट के आंसर आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो क्या होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। नाउ अंडर रूट, अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। s की वैल्यू है मेरी 12, तो नाउ 12 माइनस a इज व्हाट 7, 12 माइनस b इज व्हाट 8, एंड 12 माइनस 9। नाउ अंडर रूट 12, ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो 12 में से 5 गए, 7 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 9 गए 3। तो देखो बेटा 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम क्या काम करेंगे, हम फैक्टर्स कर देंगे। तो जैसे 12 के फैक्टर किए तो मैंने 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1, तो 12 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3। 5 का तो 5 ही रहेगा, 4 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 3 का 3 रहेगा। अब हम क्या काम करते थे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं 2 के पेयर्स बना दूंगा, और ये पेयर बन गया। अब जो पेयर बन गया है उसको अकेले को बाहर लिखना है। जैसे यहाँ पे पेयर में 2 का पेयर है तो अकेला 2 बाहर आ जाएगा। जब पेयर में से एक को बाहर लेते हैं तो बेटा उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक, तो इसका पेयर बाहर लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट हट गया। नाउ 3 का पेयर है तो एक 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट हट गया। फिर ये 2 का पेयर है, मैंने ये 2 भी बाहर लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट भी हट गया। लेकिन बात करते हैं किसकी, इस 5 की। ये जो 5 है मेरे पास, इसका कोई भी पेयर यहाँ पर नहीं है, तो
तो इसीलिए जिसका पेयर नहीं होता बेटा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। तो अब जो बाहर है इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3, इट मींस ये आ गया 12 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये? एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये एग्जांपल था, ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, एरिया निकालना है। तो शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको उतारे एक बार। अब बेटा मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। इस ABCD जो ये मेरे को क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बेटा, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमें पता है कि जो एरिया निकलता है हीरोन्स फॉर्मूले से, वो सिर्फ किसके लिए होता है, वो होता है बेटा ओनली फॉर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के लिए होता है। तो अब मेरे को क्या काम करना है इसमें, मैं इसमें देखूंगा कि मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से? एक तो है मेरे पास एक ट्राइंगल है मेरे पास ABD, ये ऊपर वाला जो है ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास BCD। क्या है? BCD। अब मैं एक काम कर लेता हूं कि अगर मेरे को एरिया निकालना है किसका, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD का, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, अगर दोनों एरिया को मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो मेरे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो यही काम हम इसमें कर देंगे। तो एरिया ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ट्राइंगल BCD। यही काम करेंगे। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, इट मींस इस ट्राइंगल में भी हीरोन्स फॉर्मूले का यूज हो सकता है और इस फॉर्मूले में भी, और इस ट्राइंगल के एरिया में भी हीरोन्स फॉर्मूले का यूज हो सकता है। तो अब सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, एरिया इन ट्राइंगल ABD। A इज व्हाट, A मैं ले लेता हूं 6 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर एंड C 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर पहला काम है S निकालना। S इज व्हाट, S A प्लस B प्लस C बाय 2 मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 4 बाय 2 दैट इज 18 बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू, एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या, 9 में से A इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, B इज व्हाट 8 सेंटीमीटर, C इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो बेटा 9 मल्टीप्लाई 9 में से गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5। नाउ इसको मैंने फैक्टर में लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया, ये एज इट इज हो गया, ये एज इट इज। तो देखो बेटा पेयर यहाँ पे सिर्फ एक बना, इसको मैंने बाहर लिख लिया, ये विदाउट पेयर है, इसको रूट में लिखा, ये भी विदाउट पेयर है, इसको भी रूट में लिखा। तो आंसर आ गया मेरा 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। नाउ अब हमारी बारी क्या आती है, इन ट्राइंगल व्हाट BCD A is what, A is 9 centimeter, B is 5 centimeter, C is 8 centimeter। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, S A plus B plus C by 2। अब A की वैल्यू रख देंगे 9, B की वैल्यू 5 एंड C की वैल्यू 8 अपॉन 2।
9 5 14, 14 और 8 22 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S की वैल्यू क्या रखेंगे हम 11, 11 में से 8 9 माइनस कर देंगे, 11 में से 5 माइनस कर देंगे, 11 में से 8 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ फैक्टर्स करेंगे तो 11 एज इट इज, 2 एज इट इज, 6 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3, 3 एज इट इज, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। जो पेयर बन गया वो बाहर, जो नहीं बना वो रूट के अंदर। आंसर आ गया 6√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारा काम क्या था, हमें एरिया निकालना था ABCD का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ, एरिया ABCD is equals to what, area triangle ABD plus area triangle BCD। ओके, तो एरिया ट्राइंगल ABD क्या आया मेरा 3√15 प्लस 6√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको प्लस नहीं करेंगे, ये बेटा प्लस तब होता जब रूट के अंदर दोनों नंबर्स क्या होते, सेम होते। अब यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, दैट्स व्हाई हम इनको प्लस नहीं करेंगे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपको क्या मिलेगी, ज्वाइंट फिगर मिलेगी, ऐसी फिगर मिले कि जिसका एरिया हम यूरोन्स फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो उस फिगर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे ट्राइंगल्स में। अब जैसे ये पूरा क्वाड्रिलेटरल था तो मैंने इस डायगोनल को मिला दिया, तो डायगोनल को मिलाने से मेरे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं। तो इसका एरिया अलग से निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके, इसका एरिया अलग से निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। तो हमारी पूरी फिगर की क्या हो जाएगी, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद एक अलग से और आता है, एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको और समझते हैं। अभी हम इसको एक बार आप उतारिएगा। तो देखिए गाइस, अब आगे मेरे पास एक ये फिगर है, ये किस टाइप की फिगर है, देखो आपने देखा होगा फर्श में कुछ डिजाइन्स होते हैं, इस टाइप से डिजाइन है ये और ये। अब इस डिजाइन का पूरे का एरिया निकालना है। मेरे को पता है कि ये जो कंप्लीट फिगर है ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो अब देखो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप बोलेंगे कि 4 इक्वल कैसे हैं, तो देखो बेटा, ये 6, ये 6, ये 8, ये 8, ये 10, 10, 10, 10। अब मैं बात करता हूँ इस वाली फिगर की, इसकी। तो देखो इसकी डायमेंशंस है 6, 8, 10। इसकी बात करता हूँ तो इसकी भी डायमेंशन है 6, 8, 10। इसकी बात करता हूँ, इसकी भी डायमेंशन है 6, 8, 10। और इसकी बात करता हूँ तो इसकी भी है 6, 8, 10। इट मीन्स ये चारों जो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं, इन चारों की डायमेंशंस क्या है, सेम। तो कुछ इस टाइप से जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि हमें चारों का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, बताता हूं अभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, तो देखो अब मैं एक बात बताता हूं, मेरे पास चॉकलेट्स हैं, ये क्या है, चॉकलेट्स। अब एक चॉकलेट है 5 रुपीज, ऐसी ही मेरे पास दूसरी की चॉकलेट है, तीसरी की चॉकलेट है, ये भी 5 की, ये भी 5 रुपए की। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मेरे पास ऐसी 50 चॉकलेट्स हैं, 50 चॉकलेट्स। तो आप क्या काम करेंगे अब कि 1 चॉकलेट की वैल्यू लिखेंगे और 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास टोटल पता लग जाएगा कि सारी चॉकलेट्स कितने रुपए की होंगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं 50 चॉकलेट को 5-5 करके तो नहीं जोड़ूंगा, मेरे को पता है कि अगर सभी सेम रेट की हैं चॉकलेट्स तो मैं सीधा 50 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहीं पे क्या हो जाएगा, सारी चॉकलेट्स का पैसा पता लग जाएगा कि ये सभी चॉकलेट्स कितने पैसे में आएंगी। तो यही काम अब हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, क्या कि मैं अब एक ट्राइंगल ले लेता हूँ कि ट्राइंगल POS, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली 6, बी की वैल्यू मैंने ले ली 8, सी की वैल्यू मैंने ले ली 10 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस। एस इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपॉन 2, ये आ गया बेटा 24 अपॉन में 2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे एरिया ट्राइंगल POS। अब जब निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो अंडर रूट S इज व्हाट, S इज 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस 10। अब देखो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, सभी को फैक्टर्स में लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 6 को लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3, 4 को लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इस 2 का भी पेयर बन गया। यहाँ पे सभी कंप्लीट पेयर बन चुके हैं, तो दैट्स व्हाई 2 को बाहर, 3 को बाहर, इस 2 को बाहर और इस 2 को भी बाहर, तो ये हो गया बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कह रहा था, अगर इसका 24 है तो मेरे को पता है सभी की डायमेंशन सेम है, तो इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24। तो आप एक तो ये काम कर सकते हैं 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, ये कंप्लीट PQRS का क्या आ जाएगा, एरिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ट्राइंगल POS, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 ट्राइंगल्स हैं तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्राइंगल के एरिया से, तो 4 into 24 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। तो इस पूरे हीरोन्स फॉर्मूले में बेटा आपके यही इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल ट्राइंगल दिया जाएगा, सेकंड जो मैंने कराया था कि 2 ट्राइंगल आपस में प्लस करके और पूरे का एरिया, और थर्ड ऐसा होगा कि एक फिगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, मींस उनकी डायमेंशंस क्या होगी, सेम। तो जिन ट्राइंगल्स की डायमेंशन सेम होती है तो हम उनका अलग अलग एरिया नहीं निकालते, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के और जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वो पूरी कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो इस चैप्टर में इनके अलावा अब और कुछ भी नहीं है, और अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई आपके डाउट्स वगैरह हों तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को क्या नाम है, मेरा नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस वगैरह। और एक्सरसाइज की जो वीडियो है बेटा मैं अभी थोड़ा सा रुक के बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह करा देता हूँ कि किस टाइप से चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट वगैरह हैं, किस टाइप से सोल्व करते हैं, वो एग्जाम्पल ले लेके मैं ऐसे कराता जाऊँगा। और एक्सरसाइज भी कराएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ओके, तो क्या नाम है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया है। तो अब आगे एक काम करना आप लोगों को मेरे लिए कि मेरे जो चैनल है इसको, मेरी वीडियोस को एक बार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, या जो भी नीड है जिसको, जो ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते हैं तो उनके पास, जिससे उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं बेटा ये आपके एग्जाम टाइम पे हेल्पफुल रहेंगी।
ठीक है। जब एग्जाम आए तो इन वीडियोस को एक बार देख लेना, जिससे आपके कंसेप्ट जो है एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए और कंसेप्ट वगैरह ये क्लियर हो जाए। ओके, तो इस मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस वगैरह आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास अपडेट होती रहे और आप मेरी वीडियोस को, जो भी आपके जिस क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या नाम है, ये वीडियोस हेल्पफुल रहे। ओके, तो ओके, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कौन से चैप्टर की करते हैं, और जिस चैप्टर की भी वीडियो आपको क्या नाम है बनवानी हो, या फिर जिसके भी कंसेप्ट वगैरह समझने हो, जिसके डाउट्स वगैरह हो, तो उस चैप्टर का भी मेरे को बता देना कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर भी एक वीडियो बना के और अपलोड कर दे, तो फिर हम उनकी भी रिक्वेस्ट पे हम वो चैप्टर समझा देंगे, उनके कंसेप्ट वगैरह क्लियर करा देंगे। ओके, बाय।